जय जिनेंद्र, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? अर्ज़ ख़ुश में आप सभी का स्वागत है। छोटी छोटी जानकारियाँ होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें अगर आप जानेंगे तो आप इनका भरपूर लाभ ले पाएंगे। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं और ध्यान ना करेंगे तो हमारी पूजा व्यर्थ है। और पूजा करते समय माँ भगवती की जब भी आराधना करते हैं उस समय क्या कुछ करना चाहिए, पिछले आपने 2 वीडियो में पहले भी जाना है। तो आज विशेष जानकारी में आप जानेंगे कि माँ दुर्गा पूजन में 1 से लेकर पहले दिन से लेकर 9वीं तक क्या विशेष वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, जिससे माँ भगवती आप पर अत्यंत ही प्रसन्न हो जाएं और आपको आपका मनचाहा आशीर्वाद दे जाएं। तो जान लीजिए, प्रतिपदा से प्रथम नवरात्रि से लेकर 9वीं तक आपको क्या अर्पण करना चाहिए। देखिए, दुर्गा पूजा में प्रतिदिन हर एक दिन विशेष वस्तुओं का अर्पण अवश्य करना चाहिए। क्या है वो विशेष वस्तुएं? प्रतिपदा को केश संस्कार के लिए द्रव्य आंवला, सुगंधित तेल और केश प्रसाधन संभार अर्थात बालों में लगने वाले केश के प्रसाधन, बालों में लगने वाला सुगंधित तेल और भी जो भी स्त्रियां बहुत चाव से अपने केशों को, अपने बालों को संवारने के लिए, सजाने के लिए जो भी करती हैं, वो सभी प्रसाधन आप नवरात्रि के पहले दिन अर्पण कर सकते हैं माँ भगवती को। फिर दूसरे दिन बाल बांधने और बाल गूंथने वाले रेशमी, इनमें रिबन भी हो सकते हैं, रबर बैंड भी हो सकते हैं। जो भी आपको ये चीज़ समझ में आए कि बालों को गूंथने के बाद आप क्या प्रसाधन यूज़ करते हैं, तो वो सभी सामग्री आप अर्पण कर सकते हैं। फिर तीसरे नवरात्रि को, तृतीया को सिंदूर और शीशा अर्पण करें। फिर चतुर्थी को मधुपर्क, तिलक, आँखों में डालने के लिए काजल। फिर पंचमी को अंगराग, चंदन आदि अर्थात परफ्यूम, इत्र और आभूषण सोने के हों, चांदी के हों या आर्टिफिशियल मोती के हो, किसी भी प्रकार के, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, कोई एक वस्तु अवश्य चढ़ाएं। फिर इसके बाद षष्ठी को पुष्प, फूलों की मालाएं जो माँ को अति प्रिय हैं, वो फूल मालाएं चढ़ाएं। फिर सप्तमी को ये सभी सामग्री आप जब माँ भगवती का पूजन करें पंचोपचार विधि से, उस समय आपको ये सभी वस्तुएं अर्पण करनी है। दिन की पूजा में अगर ना चढ़ा पाएँ तो संध्या की पूजन में आरती के समय भी आप ये सामग्री चढ़ा सकते हैं। जिस हिसाब से आपको दिन वार के हिसाब से बताया है, उसी हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। दिन में भी और शाम को भी एक समय चढ़ाएं, किसी भी एक समय। दिन के हिसाब से हर रोज़ एक वस्तु आप चढ़ाएं। श्रृंगार की सारी सामग्री में से जो भी दिन के हिसाब से बताई गई हैं, आप सारी सामग्री को चढ़ाएं। 9 दिन तक लगातार दिन के हिसाब से चढ़ाने के बाद में अंतिम दिन ये सारी सामग्री एकत्रित करके श्रेष्ठ ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी को अर्थात विवाहित ब्राह्मणी को आप दे दें। जब ये सारी सामग्री आप ब्राह्मणी को देते हैं, उस समय उनसे मांग कर आशीर्वाद ले लें कि सदा सौभाग्यवती होने का आप हमें आशीर्वाद दीजिए। और ये सारी सामग्री आप ग्रहण करें और उसे डेली रूटीन में यूज़ करें। हाँ, सप्तमी को सभी ग्रहों के मध्य, सभी ग्रहों के बीच माँ भगवती की पूजा करें। फिर इसके बाद अष्टमी को उपवास आपने ऑलरेडी रखा है, प्रथमा से लेकर 9वीं तक उपवास रखा जाता है, तो माँ भगवती का उपवास पूर्वक पूजन करें। ठीक है। फिर इसके बाद 9वीं को महापूजा, कुमारी पूजन, जैसे आप डेली रूटीन में करते हैं, हर बार नवरात्रि पूजन में करते हैं। फिर इसके बाद 10वीं को अगर आप पूजा पाठ स्वयं करते हैं या ब्राह्मण देव को बुलाकर उनसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं, तो नवरात्र समाप्ति के समय ब्राह्मण देव से पूजन आदि करवा के आरती आदि करवाने के पश्चात पूरे सम्मान पूर्वक दक्षिणा देकर विदा करें।
फिर इसके बाद विसर्जन दशमी तिथि को होता है। कुछ लोग नवमी को भी करते हैं। तो दशमी को शास्त्रों के अनुसार श्रवण नक्षत्र में विसर्जन, कलश विसर्जन बहुत ही शुभ बताया गया है। और हाँ, अगर आप दशांश हवन करते हैं, तर्पण मार्जन आदि ब्राह्मण भोजन सब करवाते हैं, तो ये सभी कार्य होने के बाद में ही कलश विसर्जन होता है। तो हवन आदि के बाद में ही कलश विसर्जन करें और नक्षत्र की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण कार्य ब्राह्मण भोजन करवा कर ही व्रत की समाप्ति करें, अपने व्रत का पालन करें, ताकि आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और आपको आपकी पूजा पाठ आदि का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। नवरात्रि पूजन, माँ भगवती का पूजन, आराधना, पाठ आदि जब आप करते हैं, विशेष पंचोपचार विधि के पूजन में या विशेष सामग्री आप अर्पण कर रहे हैं, उस समय मन ही मन मानसिक रूप से विशेष बीज मंत्र का जाप अवश्य करते रहें। बीज मंत्र कौन सा है, स्क्रीन पर आपको दिया गया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप आप नित्य करते रहें। और नवरात्रि के 9 दिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, तो नित्य प्रति 1 माला इस मंत्र का जाप अवश्य करें। बेशक आप व्रत रखें ना रखें, लेकिन इस मंत्र का जाप, ये इतना प्रभावशाली शक्तिशाली मंत्र है, बीज मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तो इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नहीं कर सकते, तो रोजाना सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। ये 2-3 कार्य आप जरूर करें। इतना मात्र करने से भी आपको माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जैसे आपके जितने भी रुके अटके हुए काम हैं या कोई काम नहीं बन रहे, सारी समस्याओं का समाधान आपको इन नवरात्रि में ही मिल जाएगा। तो बहुत ही विशेष अवसर है ये। अवश्य आप छोटे छोटे कार्य करके माँ भगवती को प्रसन्न करें और अपने जीवन से सभी संकट परेशानियों को समाप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जय माता दी।